जय माता दी सभी बच्चों को। आज हमारे चर्चा का विषय है हमारी ही कुछ बातें जो हमें सामान्य लगती हैं परंतु वो सामान्य नहीं होती हैं। वो ऐसे अपराध हैं जो हमारे सभी प्रकार के तरक्की उन्नति के मार्ग को बाधित करती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो चाहे भौतिक उन्नति हो। और यही गलतियाँ फिर हमारे पूजा पाठ का फल भी हमें प्राप्त नहीं होने देती हैं। आज मैं आपको वो सभी गलतियाँ बताऊंगी जो कि हम कर जाते हैं क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, परंतु जब ज्ञान होगा तो हम समझेंगे और बचेंगे इन गलतियों को करने से। इससे पहले चर्चा पर आगे बढ़ें, आपको बता दूं कि दरबार की तरफ से क्यूआर कोड स्कैन करके 501 रुपये की सेवा ज्योत के लिए देकर आप मुझसे पर्सनली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। 501 रुपये की सेवा क्यूआर कोड से देकर स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर सेंड करें। आपसे 2 से 4 के मध्य में बात कर ली जाएगी। जो भी बच्चे दरबार आना चाहते हैं वो दरबार आ सकते हैं। दरबार प्रत्येक रविवार को 12 बजे लगता है। आइए जानें वो बातें जिनसे शक्तियाँ रुष्ट होती हैं और उनकी कृपा हमें कभी नहीं मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपने कहीं से गुरु दीक्षा ली है तो गुरु की निंदा करना तो दूर, सुनना भी घोर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके आसपास कोई भी शक्ति नहीं रहती है। यदि आपको लगे भी कि गुरु ने आपके साथ धोखा किया है तब भी आपको ये अधिकार नहीं है कि आप गुरु के लिए अपशब्द बोलें, क्योंकि अपने अपने कर्मों का हिसाब सभी का है। आप अपने फर्ज पर बने रहें ताकि देवीय शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और गुरु की शक्तियाँ भी आपको अपने आशीर्वाद से संरक्षित करती रहें। चाहे आप अपने गुरु के बारे में किसी से कुछ भी सुनो, परंतु अपना विश्वास और प्रेम गुरु के चरणों में एक अबोध बालक की तरह, एक अज्ञानी शिष्य की भांति ही रखो। तभी गुरु कृपा के साथ साथ शक्तियों की कृपा के पात्र भी बनोगे और हर प्रकार की तरक्की उन्नति प्राप्त कर सकोगे। अगली जो गलती है वो है जल्दी सिद्धि प्राप्त हो, इस चक्कर में देवीय ऊर्जाओं की ही तुलना करना आरंभ मत करो कि गुरु माँ ये मंत्र नहीं चल रहा, इस मंत्र से आवाज़ नहीं हो रहे, तो मंत्र बदल दो, या तो इस शक्ति का नहीं उस शक्ति का मंत्र दे दो। ये मेरे भी 2-3 बच्चे हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा कर चुके हैं। अरे गुरु का गुरु तत्व यदि आदि शक्ति जगदम्बा ने दिया है तो तुम्हें मार्ग देने का भी उसी शक्ति का आदेश है। तुम उस पराशक्ति के आदेश की अवहेलना करके क्या सिद्धि पालोगे? कोई भी शक्ति छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोई भी मंत्र छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा यदि कुछ है तो तुम्हारे मन का भाव, क्योंकि मन ही वो वकील है जो अध्यात्म के मार्ग में 100 रोड़े अटकाता है और आप लोग ये समझ नहीं पाते हो। तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि जो शिष्य जो बच्चे मानते हैं उन्हें किसी सिद्धि के करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धियां तो स्वयं इनके द्वार की दासी हो जाती हैं। परंतु आजकल तो गुरुओं में भी छोटा गुरु बड़ा गुरु आकलन किया जाता है। ये सब छोड़कर जिस भी गुरु की शरणागति हुए हो उनके प्रति निश्चल प्रेम और श्रद्धा रखोगे तो वहीं से सभी कार्य सिद्ध होंगे। दर दर भटकने से मार्ग और ज़्यादा लंबा और कठिन हो जाएगा, उलझनें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है अध्यात्म के मार्ग में सबसे पहला नियम जो है वो है सब्र, धैर्य, और दूसरा नियम है विश्वास, आस्था, श्रद्धा। जो बच्चे ये 2 नियम का पालन करते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो जो भी बच्चे देवी या देवताओं की तुलना करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो बोलते हैं माँ दुर्गा बड़ी हैं या काली माँ बड़ी हैं, अरे दोनों ही तो एक हैं, एक ही शक्ति के 2 स्वरूप हैं ये। कोई बोलता है शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, अरे एक ही ऊर्जा के 2 स्वरूप हैं ये। शिव विष्णु का ध्यान लगाते हैं तो विष्णु शिव में मगन रहते हैं। तो तुलना कभी भी नहीं करनी है। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आराधना में आगे बढ़ो, फालतू की बातें छोड़कर, तो सभी मार्ग खुलेंगे भी और आगे भी बढ़ पाओगे। एक साथ कई देवी देवताओं का जाप भी फलदायी नहीं होता है।
ये भी मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ जो बच्चे एक के साथ साथ अनेकों देवताओं की सिद्धियाँ पाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कुआं खोदने लगे थे पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, परंतु एक ही जगह खुदाई नहीं की और जगह जगह अनेकों छोटे छोटे खड्डे खोद लिए, तो पानी भी नहीं मिला और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई, मेहनत भी व्यर्थ हुई। तो एक ही इष्ट का ध्यान जाप करो तो सब मिलेगा। नेक्स्ट है, वेद शास्त्रों का सम्मान करो। यदि कोई ग्रंथ पुराण में उल्लेखित कुछ प्रमाण देता है तो कुछ बुद्धिजीवी तर्क वितर्क पर उतर आते हैं, बजाय इसके कि अपने सनातन का सम्मान करें, अपने ग्रंथ पुराणों का, वेदों का अध्ययन करें। बजाय इसके कि अपने सनातन धर्म का सम्मान करके वेद पुराणों का पठन करें और उसे फॉलो करें, तर्क वितर्क पर ही कुछ लोग उतर आते हैं। ऐसे लोगों को भी कभी भी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। जो लोग पशुओं का, जानवरों का सम्मान नहीं करते हैं, नारी जाति का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें तो कभी भी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। अपने धर्म का सदैव सम्मान करें। जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये शाश्वत सत्य है। साधु संतों का सम्मान हमें करना चाहिए। साधु संतों की भक्ति से, तप से ही इतने घोर कलयुग में भी सृष्टि चलायमान है। इतने पाप पृथ्वी पर बढ़ जाने के बाद भी यदि पृथ्वी पर जीवन है तो सत्य सनातन धर्म के कारण ही, दैवीय ऊर्जा के कारण ही। नेक्स्ट है, अपने माता पिता का सदैव सम्मान करें। माँ आदिशक्ति जगजननी का स्वरूप हैं तो पिता भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हैं। माता पिता इन्हीं दोनों का स्वरूप माने जाते हैं। माँ आदिशक्ति जगत जननी और पिता भगवान भोलेनाथ, ये दोनों स्वरूप ही हमें अपने माता पिता में देखने चाहिए। यदि अपने माता पिता का सम्मान आप नहीं कर रहे हो और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो सभी कुछ निष्फल है। कोई भक्ति आपको फलित नहीं होगी जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे। तो ये थी कुछ अनमोल बातें जिन्हें पालन करके आप भी अपनी शक्तियों को बढ़ा पाओगे, शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त कर पाओगे। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।